हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट हैवी जी। सिस्टम हिल गया उन लोगों का जिनके बस एक ही स्ट्रेटजी थी, बाय द डिप एंड यू विल एंड अप इन प्रॉफिट। तो ये जो मामला था आज तो हो गया सत्यानाश। मैं बड़े दिनों से आप लोगों को ये बात कर रहा था और वही हुआ। खैर, कल की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने जो टीपी अपना बताया था वो बताया था 4919 और मार्केट उससे भी नीचे चली गई। सिल्वर का जो टीपी था एग्जैक्ट वो 72 बताया था और मार्केट ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसको हिट किया। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए और उसके बाद लेट नाइट हम लोग बाय में भी बैठे। असल चीज़ क्या होती है कि मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाता हूँ कि भाई, बाय भी होती है मार्केट, मार्केट सेल भी होती है, लेकिन लेवल्स के ऊपर होती है। इट इज़ ऑलवेज ऑलवेज बिकम ऑन द लेवल्स। और फिर ये होता है कि आपका मेंटोर जो होता है वो आपको थोड़ा सा ज़रा एफर्ट लगवाता है कि आप बड़े टीपीस तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बड़े टीपीस तक होल्ड कर पाना। और हमारे जो मोस्टली लोग हैं जो कि मुख्तलिफ छोटे छोटे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सब कुछ है जहाँ पर बहुत बड़े टीपीस को टारगेट नहीं किया जाता। तो आपको भी जो है वो अगर बड़े टीपीज को टारगेट करना है तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी जो है वो मौजूद है। आप ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। और लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है और लर्निंग वाला ही मामला है, ज़्यादा फोकस। और उसके साथ साथ जो है वो बड़े टीपीस के बगैर आपका सर्वाइवल जो है वो इस फील्ड के अंदर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आंखें बंद करके सिर्फ एक ही मोमेंटम पकड़ा हुआ था बहुत अरसे से कि जी बस बाय द डिप करते जाओ और यू विल एंड अप इन प्रॉफिट। अब मुश्किल खड़ी हो गई है, अब मुश्किल थोड़ी सी खड़ी हो गई है, मुश्किल पड़ गई है। क्यों? क्योंकि इतना आसान नहीं है। अब मार्केट साइडवेज भी रहेगी और जो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनके ऊपर जो है वो सेल भी होगी और जो अच्छे सपोर्ट लेवल हैं उनके ऊपर बाय भी होगी। तो दैट विल गिव समथिंग a big headache for those people who had a one dimensional strategy that okay you can only do buy the dip and you will end up in profit। तो ये बहरहाल आने वाला मामला है और हम लोग बहरहाल इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टैकल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज बाय किया और 50 बेसिकली 4850 का जो है एसएल था वहाँ से हम लोगों ने बाय किया जब मार्केट 41 का नीचे डिप लगा के आई है और उसके बाद रीटेस्ट के लिए आई है तब बाय किया। और उसके बाद सेकेंड टाइम दोबारा फिर वहीं से जो है वो बाय किया तो मार्केट जो है तकरीबन 4911 तक 10 तक जो है वो मार्केट आई है। ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मार्केट 4920 तक भी चली जाए, लेकिन बहरहाल नहीं जा सकी। और इसी तरीके से जो सिल्वर है, देखें अब कल के लिए भी ये बताता चलूँ। अच्छा, फिजिकल का मैंने देखिए बड़े तरीके के साथ आपको फंडामेंटल्स बताया था। अच्छा, एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आपने बाय कैसे लगवाई इतने ज़्यादा जो है बेरिश मोमेंटम के अंदर, क्योंकि मार्केट की तो आवाज़ बिल्कुल इस तरह से थी कि जैसे 4700 के ऊपर जा रही है और आज ही जा रही है। और 4825 की तो बहुत सारे जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुपों में भी आवाज़ें निकलती रही, टीपीज भी लोग देते रहे कि जी यहाँ तक मार्केट जाएगी लाजमी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अपना तमाशा लगा के बहुत सारे लोगों के एसएल खा के क्योंकि उसने किया। अगर हम देखते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर ना, तो गोल्ड ने 3 ट्रैपिंग कैंडल्स बनाई हैं, 3 H4 टाइम फ्रेम के अंदर। आप इसको देख लीजिए, जो अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि 3 H4 ट्रैपिंग कैंडल्स बुलिश बनी है और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई। सिल्वर चूंकि पहले बेरिश था तो सिल्वर ने सिर्फ एक ट्रैपिंग कैंडल बनाई और उसके फौरन बाद ही जो है वो मार्केट नीचे को उसने सफ़र स्टार्ट अपना कर दिया। तो दिस मीन्स कि वो जो पूरी जो 3 कैंडल्स है ना उसकी बॉडी के अंदर जो है वो फंसे हुए थे बायर्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम के जनाब जो है ना उनके एसएल वगैरह भी थोड़े से हिट हो गए और उसके बाद मार्केट की एक अल्टीमेट मूव होती है कि उसने रिट्रेसमेंट लेनी होती है। उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने जो है वो बाय की कॉल दी थी और इट वॉज सक्सेसफुल। असल चीज़ क्या होती है कि आप रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग करवाएं। अब हम अगर देखते हैं तो कल के लिए अच्छा बीटीसी को भी जो है वो बाय करवाया, साइडवेज मोमेंटम के अंदर था। बीटीसी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया कल होगा 68,500 के अगर नीचे ही बीटीसी रहेगा तो बीटीसी जो है वो दोबारा से आपको 62,000 63,000 के पास आपको मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो बीटीसी को वहाँ तक लेके जा सके।
लेकिन ये कि अगर हम अभी की हम बात करते हैं तो आप बड़े आराम से जो है वो BTC के अंदर अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड होगी, लेकिन ये कि 67,000 या फिर 66,800 इधर के आप SL से बाय में बैठ सकते हैं। आई एम श्योर इट कुड गिव यू अ प्रीटी डिसेंट रिजल्ट, और 68,500 700 तक आपको दे सकते हैं। और 68,500 अगर ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट मजीद आके भी BTC की लेके जा सकती है। अच्छा, दूसरा हम बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड के अंदर थोड़ी सी जो है वो रिट्रेसमेंट रहेगी, लेकिन गोल्ड का जो अल्टीमेट एरिया है आप समझ लीजिए कि 4928 बेसिकली हम लोगों ने तो जो आज जो एरिया जब सेकंड हमारी एंट्री थी वो 4947 का एसएल था। एक दो लोगों ने जो है वो सेल भी ली, लेकिन जल्दी क्लोज हो गई और थोड़ा सा ज़रा जो है वहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो गई। तो लेकिन वो यही बात थी कि आज गुस्सा बड़ा चढ़ा हुआ था कि जनाब खासकर ये जो, क्योंकि अफसोस इस बात का था कि इवन के ये बेसिकली इतनी प्रोजेक्टेड जो है वो मूव थी कि मैं ग्रुप के अंदर अपने सेल लगवा रहा हूँ और मेरे ग्रुप वाले मेरी बात नहीं मान रहे, और वो कहीं चीने मीने और टेलीग्राम्स वगैरह के ऊपर जो है ना वो जब बाय की कॉल है, चाहे गलत है, चाहे कोई नॉनसेंस है, चाहे कोई फजूल कॉल है, वो उस पर कर रहे हैं लबैक। मैं सेल की कॉल लगवा रहा हूँ, सेल 500 पिप्स प्रॉफिट दे रही है, एंड द पीपल वर नॉट रेडी टू टेक दैट कॉल। मतलब इस हद तक बुलिश मोमेंटम माइंडसेट बन चुका था, और यही चाहिए होता है एक मार्केट को। अब कल जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो रहेगा ऑब्वियसली 4925 कर लीजिए। 4925 के आपको ऊपर का एसएल देना है, सेल करना है, और मार्केट जो है वो नीचे 482120 तक भी मार्केट बड़े आराम से जा सकती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा 4850 का पहले ब्रेक होना, और ये इतने आसानी से ब्रेक नहीं होने लगा। आपको मॉर्निंग के अंदर बहरहाल जो है ना यहाँ से बायस भी मिलेंगी, 250-300 पिप्स के बाय मिल जाएंगी यहाँ से आपको, जिसको हम देखेंगे। और उसके बाद जब दोबारा को 4920 के पास आएगा तो फिर 4925 के ऊपर का हम लोग एसएल रखेंगे और उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि जो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रहे। आज जितनी मूवमेंट मॉर्निंग के अंदर ही थी, मॉर्निंग अपना आप बता दिया था कि भाई मैं क्या करने जा रही हूँ तमाम बायर्स के साथ, और बायर्स की सत्यानाश फेरा। अच्छा, सिल्वर की बात करते हैं भाई। सिल्वर जो है ना वो 72 एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट है। 72 की एक जो सपोर्ट है वो अच्छी तगड़ी सपोर्ट है, और इसमें जो है ना वो मोस्ट जो प्राइम एरिया अब आपके पास जो निकल के आ रहा है वो है 7470। 7470 के ऊपर कहीं अगर H1 क्लोज हो गई तो मार्केट हो जाएगी अच्छी खासी बुलिश। और लेकिन ये है कि अगर ये नहीं होती तो फिर आइडियली तो ये है कि 70 के ऊपर का आप एसएल दीजिए, उसके आसपास आता है तो आप उसको सेल कीजिए। लेकिन ये है कि आपको 72 का एसएल दे के आपको बाय का चांस अगर पहले मिलता है आप वो कीजिए, जो आपको एसएल छोटा मिलेगा वहाँ से ज़रूर कीजिएगा। ये रिस्क मैनेज करके ट्रेड लेने की बात होती है। और 7470 की अगर ऊपर जो है वो क्लोजिंग आ जाती है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि आ सकती है और आ जाएगी, तो आपका जो टारगेट हो सकता है वो 77.5 भी हो सकता है। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे कि अच्छा जी क्या बात कर रहे हैं। असल चीज़ क्या होती है कि हमने अपने आप को चेंज ओवर करना होता है जब, क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि बाय करने के लिए ना रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। जब अच्छी सपोर्ट के ऊपर आए तो आपको बाय ही करना है, चाहे आपका एसएल हिट हो जाए। अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो आपको सेल ही करना है, चाहे आपका एसएल हिट हो जाए। ये है आपका ट्रेडिंग का इंट्राडे का रूल, और उस रूल को आपने ब्रेक नहीं होने देना। उस रूल के मुताबिक अगर आप अपना जो है वो ट्रेडिंग जर्नी जारी रखेंगे तो यू विल एंड अप इन लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। ये बात समझने की है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं, और अजीब व गरीब किस्म की जो है वो थ्योरीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़, और साथ साथ जनाब जो है ना पता नहीं किस किस्म की मैनेजमेंट्स हैं, ये वो सारा कुछ है। मैं बहरहाल कल तो मैंने बहरहाल प्रॉप फंड के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात समझाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो अभी तक नहीं समझना चाहते। वो जो नहीं समझना चाहते हैं दे विल ऑलवेज एंड अप ऑन द लूजिंग स्ट्रीक। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, और हैप्पी रमज़ान। यहाँ दुबई में और सऊदीया और जो इधर गल्फ़ जितने ममालिक हैं वहाँ पर रमज़ान शुरू हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी आज पहला रोज़ा है। तो आप सब लोगों को जी रमज़ान मुबारक हो, और आई होप कि रमज़ान की बरकतों से आप अच्छे प्रॉफिट बनाएं और अच्छे रिज़ल्ट हासिल करें। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।